एक नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहा करता था तो वो ब्राह्मण, लेकिन उसने जितने भी ब्राह्मणों की जो कर्म होते हैं सबका त्याग कर दिया। भगवान का पूजा पाठ नहीं करना, संध्या वंदन नहीं करना, गायत्री जप नहीं करना, लोगों को लूट लेता था। और जो लोग इस पर विश्वास करते थे उन्हीं को सबसे ज्यादा लूटा करता था। धीरे 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 जब इसके कार्य बुरे कार्यों में जब प्रवृत्त हो गए, बदल गए, और इसने अपने जीवन में जितनी भी कमाई की उसमें से एक दमड़ी भी, एक रुपया भी धर्म के कार्य में नहीं लगाया। जितनी भी कमाई की, पाप की कमाई की, किसी का चुरा लिया, किसी का लूट लिया, किसी का छीन लिया, किसी को ठग लिया, धर्म के कार्य में ऐसी कमाई नहीं लगाई। क्योंकि संतजन कहते हैं धर्म के कार्य में हमेशा परिश्रम की कमाई लगती है, धर्म की कमाई लगती है, आपकी पसीने की कमाई लगती है। कोई विचार करे कम इधर उधर का कमा रहे हैं तो यज्ञ कराने वो संभव नहीं है। पाप की कमाई भगवान के कार्य में लग ही नहीं सकती है। कोई मनमुखी बात तुम कह नहीं रहे, शिव पुराण कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार भ्रमण करता हुआ प्रयागराज झूसी में जा पहुंचा, और जब उसने रुकने की व्यवस्था इधर उधर देखी है तो भगवान शिव के मंदिर में वो जाकर के रहने लगा। संसार में न जाने कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, अब तो नए नए देवताओं के भी मंदिर बनने लगे, न जाने कहां से वो देवता आ गए। सबके मंदिर का खुलने का और बंद होने का एक समय होता है, सब मंदिरों का, सब भगवान के मंदिर का। लेकिन एक ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर खुलने का और बंद होने का कोई समय नहीं, जब मन करे तब दर्शन करो। वो भगवान देवादिदेव महादेव का मंदिर है। आपने देखा होगा जब जाओगे तब दर्शन पाओगे, मंदिर खुला होता है, आओ और दर्शन करो, आनंद लो। हाँ, कोई अगर सेवक उनका मंदिर बंद कर भी देते होंगे, लेकिन कुछ जगह तो ऐसी होती है कि महाराज एकदम चौड़े में पड़े हैं। किस लिए? क्योंकि वो कहते हैं जिसका कोई कल्याण नहीं करेगा, मैं बैठा हूं, मेरे पास आओ, मैं देखूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। ऐसे हैं भगवान शंकर। शिवालय में जाकर के वो रहने लगा, ज्वर आ गया, बुखार आ गया। उसी शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। शिव पुराण की कथा उसके कानों में पड़ रही थी। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो भगवान की कथा को बड़े मन से श्रवण करते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, बोले जबरदस्ती भगवान की कथा उन्हें सुननी पड़ती है। और कुछ लोगों तो ऐसा भी हाल होता है, बोले सुननी नहीं है, भगवान की कथा का सुनने का मन नहीं, लेकिन माइक तो चल रहे हैं, साउंड तो चल रहे हैं, कान में तो आवाज जा ही रही है ना। तो ये जो माइक में जो आवाज जा रही है और उसके कानों में जो पढ़ने वाली जो कथा है वो भी उसका कल्याण करती ही करती है। अब देवराज मंदिर में पड़ा था, रह रहा था, भगवान के सत्कर्म करने में इसका कोई मन नहीं था, लेकिन कथा तो चल रही थी तो आवाज तो आनी आई थी। कथा को सुनते सुनते, कथा को सुनते सुनते ज्वर इसको आ ही रहा था। कोई दवा दारू कुछ हुई नहीं, दवा नहीं हुई, औषधि नहीं हुई, वहीं पर ये पड़ा पड़ा शरीर इसने छोड़ दिया। शरीर छोड़ा, लोगों ने देखा, अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? इधर यम के दूत आए, उसको पकड़ करके ले गए यमपुरी। शिव के जब गणों को पता चला, अरे भाई कोई देवराज है और भगवान की कथा को सुनते सुनते चला गया और यम के दूत उसे पकड़ करके ले गए हैं, तो शिव के गण वहां गए हैं दौड़ करके और जाकर के यम के दूतों को खूब जम करके पीटा है और देवराज को अपने पास में कर लिया। जब धर्मराज को पता चला कि अरे राम राम राम, शिव जी के गण आए, तो उन्होंने भी दूर से हाथ जोड़ लिए, बोले इनके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं हमको भी नहीं बख्शेंगे। दूर से बोले महाराज ले जाओ, ले जाइए। लेकिन ये तो पापी है, दुराचारी है, जीवन में उसने पाप कर्म किए, दुराचार किए, कभी भगवान का भजन नहीं किया, फिर आप लोग कैसे आ सकते हैं इसको लेने के लिए? तब वो कहते हैं भले इसने जीवन में चाहे कुछ भी किया हो, अंत समय इसने शिव की कथा को सुनते सुनते प्राणों का त्याग किया, देह त्याग किया है, इसलिए इसका कल्याण हो गया है। वही देवराज भगवान शिव के धाम को गया और भगवान के धाम में जाकर के शिव का गण बन गया। ये शिव पुराण की कथा की महिमा है। विचार करें,
अरे भैया, जिसने जीवन भर कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, दुराचार करता रहा, व्यभिचार करता रहा, लोगों को लूटता रहा, बेईमानी करता रहा, पाप की कमाई करता रहा, और अंत समय में जो भगवान की कथा को सुनते सुनते जिसने देह त्याग कर दिया हो, उसका भी कल्याण हो गया, तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो सकता? हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? अरे हम तो नित्य निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, नित्य निरंतर भगवान का सत्संग श्रवण करते हैं, नित्य निरंतर भगवान का साधन करते हैं। जब देवराज जैसे मुक्त हो सकते हैं भगवान की कथा सुन करके, तो हम तो भगवान के भक्त हैं। उसने तो बिना मन की कथा को श्रवण किया, बिना भाव की कथा को श्रवण किया। अगर हम भगवान की कथा को भाव से सुनेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन सुनने की एक विधि होनी चाहिए। जब भगवान की कथा को सुने तो एकाग्रचित होकर के सुने, न जाने वो भगवान की कथा का कौन सा शब्द होगा जो हमारा कल्याण कर देगा। हमारा कल्याण करने के लिए भगवान की पूरी कथा जरूरी नहीं है, पूरी कथा की आवश्यकता नहीं है। न जाने इस कथा में से कौन सा एक नाम होगा जो हमारा कल्याण कर देगा, चाहे वो शिव हो, चाहे ओम हो, चाहे शंकर हो। और भगवान की जो भक्तों की जो चरित्रों की जो गाथा है, उसको भी सुनकर के हम सबका कल्याण हो सकता है। एक ही विचार करें, जब देवराज जैसे मुक्त हो सकते हैं, एक मंदिर के कोने में पड़े पड़े जिसने कथा को श्रवण किया, और हम सब लोग तो बढ़िया सुंदर पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं, बड़े संगीत के साथ में और बड़े मन से कथा को सुन रहे हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हम सबका कल्याण होगा। बस एक मन में भाव बना लेना, एक लक्ष्य बना लेना कि हमारे जो इस कथा को सुनने का केवल एक ही लक्ष्य है, जीवन का एक लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का धाम हमें प्राप्त हो जाए, उस क्षण हमारा कल्याण हो